बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी की शादमान आमद। चेयरमैन अमन कमेटी चौधरी अरशद गुज्जर की हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। फातिहा ख्वानी की। साबिक मशीर मजहबी अमूर पंजाब इलामा अस्कर आरिफ चिश्ती भी हमरा थे। मौलाना मुफ्ती फ़ख्ताउल्लाह सैयद अवैसुर रहमान गिलानी, हाजी अजमत अली, मेहरान अली, मौलाना शबीर अहमद और दीगर की भी शिरकत। इस मौका पर साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर पीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि चेयरमैन अमन कमेटी चौधरी अरशद गुज्जर की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत और दिली अफसोस का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला मरहुमा की बख्शिश और दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला खानदान को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर रावी रोड से मीनार पाकिस्तान तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत चेयरमैन AQ खान हस्पताल ट्रस्ट के चेयरमैन अलहाज कैसर अमीन भट्ट ने की। इजहार यकजहती के लिए रैली में मजदूरों की कसीर तादाद शरीक थी। अलहाज कैसर अमीन भट्ट ने की। इजहार यकजहती के लिए रैली में मजदूरों की कसीर तादाद शरीक थी। कैसर अमीन भट्ट ने लेबर डे की मुनासबत से खाने का भी एहतमाम किया। कैसर अमीन भट्ट ने मजदूरों के साथ मिलकर खाना खाया, मसाइल भी सुने। मौजूदा हालात में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मजदूरों की दहाई रैली से खिताब करते हुए कैसर अमीन भट्ट ने कहा है कि मजदूरों के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हुकूमत को मजदूरों के लिए मजीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। आज के दिन मेहनत कशों को सलाम पेश करते हैं। रैली के इख्तिताम पर मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी गई। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद हाकड़ा केनाल में सवारियों से भरा रिक्शा गिर गया। 2 बच्चियों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 9 अफराद सवार थे। हाकड़ा किनार रोड हारूनाबाद में सवारियों से भरा रिक्शा गिर गया। रिक्शे में 9 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीम ने 5 को जिंदा बचा लिया गया। बच्चियों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों की लाशों को निकाल लिया गया है। जाँ बहक होने वालों में 45 साला अरशाद, 50 साला शमीम, 3 साला यास्मीन और 14 माह की आसिया शामिल हैं। आइए मजीद खबर शामिल करते हैं आरफवाला से। ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला में गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफसल खान की खुसूसी हिदायत पर गजनफर नवीद चौधरी की सरबराही में गंदम को जखीरा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा। मुख्तलिफ देहातों में रेवेन्यू अफसरान और अमला ने जखीरा की गई गंदम पकड़ ली। आरफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर मलिक अफसल खान की खुसूसी हिदायत पर गजनफर नवीद चौधरी तहसीलदार आरफवाला की सरबराही में रेवेन्यू अफसरान सफ्तर खान, जोया, बहादुर खान बलोच, मुमताज हुसैन भट्टी और रेवेन्यू अमला मोहम्मद अहमद शाह, रमजान आबिद, महरम शाह, अब्दुल गफार भट्टी, मियाँ राहत मसूद, जोया, हाजी मुख्तार अहमद और दीगर मुख्तलिफ देहातों में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं। गजनफर नवीद चौधरी तहसीलदार का कहना है कि DC पाकपतन, ADCR पाकपतन और AC आरफवाला मलिक अफसल की हिदायत पर पंजाब हुकूमत के अहकामात को अमली जामा पहनाया जा रहा है। खरीदारी गंदम का हदफ इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा। किसानों की सहूलत डेस्क कायम किए हुए हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद अराई की रिपोर्ट के मुताबिक आज के दिन पूरी दुनिया में 1 मई मजदूर डे मनाया जाता है। इसी के हवाले से जमात इस्लामी की लेबर डिवीजन NLF के तहत मजदूरों के हकूक के लिए एक शानदार और जबरदस्त रैली निकाली गई, जो फिशरमैन कोस्ट गार्ड चौरंगी से स्टार्ट होकर साहिल समंदर बंगाली GT पर एख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने की। रैली के इख्तिताम पर नेशनल लेबर फेडरेशन के सदर ने खिताब करते हुए कहा है कि हम पूरे पाकिस्तान में मजदूरों की एक मजबूत आवाज़ है। मजदूरों के हकूक के लिए हर इस जगह मौजूद होंगे जहां पर मजदूरों के हकूक पर कोई इदारा या इस इदारे के मालिक का डाका डालने की कोशिश करेगा तो नेशनल लेबर फेडरेशन आहनी हाथों से निपटेगा। माहीगीरों के रहनुमा नूर हुसैन अरकानी ने अपने खिताब में कहा है कि इब्राहिम हैदरी और इसके एहतराफ में माहीगीरों के लिए बेहिसाब मसाइल हैं, जिसमें सर फहरिस्त नंबर 1 कस्टम हकाम PC के नाम पर 5000 फी कश्ती वसूल करती है, जिसका कोई भी बैंक का चलान नहीं देती। इसका मतलब ये बनता है कि ये पैसे गवर्नमेंट के खजाने में जाने की बजाय कस्टम के अफसरान की जेबों में चले जाते हैं। अगर ये पैसे गवर्नमेंट के खजाने में जाएं तो महाना गवर्नमेंट को करोड़ों का फायदा होगा। मजीद उन्होंने कहा कि अरबों रुपए सालाना देने वाला ये शोबा रोड और पानी, बिजली से महरूम है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा है कि ग्वादर के माहीगीर का बेटा और ग्वादर जमात इस्लामी का अमीर मौलाना हिदायतुर रहमान माहीगीरों के हकूक की आवाज़ बुलंद करने के जुर्म में इस वक्त जेल में ही। हम हुकूमत को बता देना चाहते हैं कि मौलाना हिदायतुर रहमान और ग्वादर के मजलूम माहीगीरों की ताकतवर आवाज़ है, इनको दबाना नामुमकिन है, इसलिए इनको फौरी रिहा किया जाए। ऐसा ना हो कि तहरीक ग्वादर पूरे पाकिस्तान में शुरू हो जाए।
جھنگ سے خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے آن نیوز کے نمائندہ خالد شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او جھنگ ملک طارق محبوب، ایس پی جھنگ رحمان قادر نے انجمن تاجران تھانہ وریام والا کے وفد نے ملاقات کی، جس میں تاجر برادری، سیاسی سماجی شخصیات، معززین علاقہ نے شرکت کی، جن میں طاہر محمود جنجوعہ صدر انجمن تاجران وریام والا، حاجی منیر احمد بٹ جنرل سیکریٹری انجم تاجران شیخ نعمان احمد فائنانس سیکریٹری انجم تاجران، سماجی شخصیات اور میڈیا نمائندگان حاجی حق نواز لکھی سپرا، مہر اختر باٹی، حاجی طارق سپرا، عمر دراز کوڈھن، میاں منور حسین، ملک رائے، مبشر بھٹی، ملک نراسب حسین. صحافی وفد میں شیخ عرفان حیدر سیال، منتظر مہدی اور دیگر وفد نے ڈی پی او جھنگ، ایس پی جھنگ، ڈی ایس پی شورکوٹ مہر محمد حیات، سرگنا ایس ایچ او تھانہ وریام صہیب فخر قریشی اور جملہ ٹیم کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اشتہاری ملزمان بدنام زمانہ گینگ کو گرفتار کیا، جو علاقے میں خوف کی علامت بنے ہوئے تھے. میڈیا اور تاجر وفد سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او ملک طارق محبوب نے کہا ہے کہ عوام کے تعاون سے ہی کرائم کنٹرول ہوتے ہیں. عوام نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے. انہوں نے خود نہر میں کود کر ملزمان کو پکڑنے میں ہماری معاونت کی ہے، جس میں تمام دوستوں، تاجر برادری اور معززین علاقہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پروگرام کے اختتام پر تمام احباب نے ڈی پی او جھنگ، ایس پی جھنگ کو ہار پہنائے اور ان کا شکریہ ادا کیا. سندھ آباد کے چیئرمین کراچی کونسل کے چیف آرگنائزر سید فرخ شاہ ہندی، ڈپٹی آرگنائزر ڈاکٹر الطاف حسین، آرگنائزر ہارون جمالی، اعجاز علی، خاص قلی اور دیگر نے انصاف پریس کلب ہب میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ ہنگلاج مندر میلے پر جانے والے یاتریوں کو لوٹا گیا، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. شرپسندوں نے عورتوں کو بھی نہیں بخشا. لسبیلا انتظامیہ اور بلوچستان کی حکومت نوٹس لے تاکہ آئندہ سندھی بلوچ کے رشتے پر کوئی انگلی نہ اٹھائے. مزید دیکھتے ہیں محمد حنیف جمالی کی اس رپورٹ میں. بات سن کے بڑا افسوس ہوا کہ نانی ہنگلاج پہ جانے والے قافلوں کو کچھ لوگوں نے وہاں لوٹ لیا ہے. بلوچستان کی سرزمین امن و امان کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تمام بہتر رہا ہے. پہلے تو یہاں آج سے 10-12 سال میں آیا تھا، اب جب تب بھی یہ تھا کہ یہاں پر لوگ کہتے تھے بہت بڑا امن ہے. اسی امن کی وجہ سے یہاں پر کافی لوگ آباد کاری بھی اب کی بڑھتی گئی. آج سن رہے ہیں کہ پورے حبیات میں بلوچستان کی گھٹی کے اندر ہے بہت چوری کاریاں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ رات کو 2 بجے بھی ہم نے ایسا ہوا کہ ایک گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں تک گئے، کبھی کسی نے ہمارا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. یہ ایک بلوچستان کی سرزمین کو، بلوچوں کو بدنام کرنے کے لیے چند شخص اس قسم کی حرکتیں کر کے یہ ظاہری کو لوٹنا ایک اچھا میسج نہیں جا رہا. ہم سرداروں کو کہتے ہیں، انتظامیہ کو کہتے ہیں، یہ آپ بلوچستان کی عزت کا سوال ہے. ایک ظاہرین کو، ایک وہ مسافر ہوتے ہیں، ان مسافروں سے لوٹنا یہ کوئی انسانیت کی بات نہیں ہے. انسانیت ہونی چاہیے، اس قسم کا نوٹس لینا چاہیے اور جو ہے نا اس کا تحفظ کرنا چاہیے. ہم آپ کے توسط سے، آپ کے میڈیا کی طرف سے ان لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو سیٹوں بھی دی جائے اور لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو بہتر کیا جائے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس ٹائم پر انصاف پریس کلب ہب میں موجود ہوں. جن صاحب کی برادری اور ذمہ داران کی انتہائی زیادہ میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے ایک بہت ہی زبردست انداز میں ہمارا دربار شامل کی. اور ساتھ میں ہم نے بھی عرض کی کہ ہماری جس مقصد سے ہم ادھر آپ کی طرف حاضر ہوئے ہیں اس آواز کو آگے پہنچائیں. جیسا کہ سندھ اور بلوچستان آپس میں ایک ہزاروں سال سے رشتے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور کبھی بھی یہاں سے سندھ کے لوگوں کو بلوچستان میں دکھ اور تکلیف نہیں پہنچی ہے اور بلوچستان کے لوگوں کو سندھ میں دکھ اور تکلیف نہیں پہنچی ہے. لیکن بدقسمتی سے ایک عجیب و غریب ایک واقعہ ہوئے ہیں کہ 3-4 گاڑیوں پہ لوٹا ماری ہوئی ہے جو سندھ سے نانی ہنگلاج کی طرف ہر سال زیارت کے لیے جاتے ہیں. لیکن کچھ شرپسندوں نے، تخریب کاروں نے یا کرمنل لوگوں نے وہاں پہ یہ عمل کیا جس کی وجہ سے سخت تکلیف پہنچی ہے. تو ہمارے ابھی کراچی کونسل اور سندھ آباد کی طرف سے یہ لوگ ہم لوگ جا رہے ہیں، ان احبابوں سے ملیں گے اور ان کو تسلی دیں گے. اور ساتھ میں ہم اپیل کرتے ہیں بلوچستان گورنمنٹ کو اور سول انتظامیہ کو اور اداروں کو اور سرداروں اور نوابوں کو کہ یہ بالکل کسی طرح بھی اچھا عمل نہیں ہے.
आप अपने तौर पर लाहौर मजदूर आज के दिन भी बेखबर अपने बच्चों की रोटी रोजी कमाने में मसरूफ। आलमी मजदूर डे पर दिहाड़ी में मसरूफ हैं। दुनिया भर की तरह लाहौर में भी आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा है, लेकिन मजदूर आलमी दिन से बेखबर, जबकि मजदूरों का कहना है कि छुट्टी करने से किसी की दिहाड़ी नहीं देनी, सिर्फ इतना जानते हैं कि काम करेंगे तो दिहाड़ी मिलेगी, बच्चों को 2 निवाले खिला सकेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमान टाउन में। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, मजदूर डे के मौका पर भी मजदूर जो है वो अपनी दिहाड़ी ढूंढ रहे हैं। मेरे साथ कुछ मजदूर खड़े हैं, आए उनसे बात करते हैं इस हवाले से, वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं ना आया दिहाड़ी की खातर, मेरे को पैसे नहीं है बच्चे के दाखिले वास्ते, वो खातर इतने आया। अज तक इतने दिहाड़ी नहीं लगी, बच्चे नामी दाखिला देना, अज तक दाखिले के पैसे नहीं है। गौरमेंट प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ता है, तो इस वास्ते करके बिल्कुल फारे खड़े, काम ही नहीं, कोई कार नहीं, कोई गल नहीं, बात नहीं। परसों का आया वहाँ, परसों का बिल्कुल फारे खड़ा वहाँ, अज भी आया वहाँ, सारा दिन खलो खलो के हूँ शाम पै रही है, अजे तक कोई काम नहीं आया, कोई मसला मसैल नहीं होया। तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? ये आखना चाहते हैं कोई ना कोई, कणक महंगी है, सौदे सूद हर चीज़ महंगी है, इस वजह पर कोई चीज़ नहीं साढ़े को आ रही, कोई मसला मसैल हो रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, डबल हो गई है। आटा दाने कोई चीज़ ही नहीं ली, कोई शय नहीं ली, कोई चीज़ ही नहीं लैन हुई, दाने आटा कोई चीज़ ही नहीं लैन हुई। एक मजदूर और मेरे पास खड़े आए हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने बड़ी महंगाई कर दी है बाजी। 1200 का आटा जो है वो मिल रहा है 10 किलो का, पहला 500, 600, 650 का मिलता था, अब जो है 2200, 2000 का मिल रहा है। ये हुकूमत ये फराड किया, ये गरीबों को पैकेज दिया, बिल्कुल सरोसर फराड किया है इन्होंने। महंगाई है, घी है जो दिन ब दिन बढ़ाई जा रहे हैं, ये कहते हैं गरीबों को 53 अरब का हमने पैकेज दिया, इन्होंने बहुत बड़ा फराड किया आवाम के साथ। ये इन्होंने तबाही। जी बिल्कुल, आपने सुना, मजदूर बहुत परेशान हैं। वो कह रहे हैं हुकूमत जो है ना वो अपनी खौचादानी छोड़कर अवाम पे तवज्जो दे। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, डिप्टी ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ लाहौर। जी नौशहर फिरोज से रिपोर्ट जामी तगर। मजदूरों का खून जलता है तो अमीर तबका सुख का सांस लेता है। 1 मई मजदूर का आलमी दिन मनाया गया। स्कॉर्प एरीगेशन वर्कर्स लेबर यूनियन ट्यूबवेल डिवीज़न नौशहर फेरोज़ों की जानिब से स्कॉर्प कॉलोनी की क्लब में एक मुख्तसर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद रहनुमाओं ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा है मजदूरों की अनथक मेहनत को हम सलाम पेश करते हैं। इस मौका पर रहनुमाओं में अरशद रमजान अवान, अली नवाज भरत, खादम हुसैन, सैयद कमरुद्दीन शाह, नसरुल्लाह अलमानी, हादी बख्श हालपूटो, बिलाल खान चांडियो, अख्तर अली, मलिक जावेद, मीर मजहर, अब्बास चन्ना, अमजद तगड़ और अल शहबाज फेडरेशन समेत कारकुनों और रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कारकुनों के साथ इजहार यकजहती किया और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए जद्दोजहद को तेज करने के लिए अहद किया। ठट्ठा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्ठा में पीने के पानी का बहरान बरकरार, एहतजाज जारी, आला अहदेदार और इंतजामिया खामोश तमाशाई। फौरी तौर पर KDA किनाल से पीने का पानी फराहम किया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा। ठट्ठा शहर में पीने के पानी की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई। आला हुकाम और इंतजामिया की तरफ से कोई दाद रसी नहीं। इस सिलसिले में ठट्ठा बचायू फोरम की जानिब से शहरियों के साथ एहतजाजी मुजाहिरा गुज़िश्ता 38 रोज से जारी। प्रेस क्लब ठट्ठा के सामने एहतजाज करते हुए ठट्ठा बचाओ फोरम के अहदेदार जमशेद कुरैशी, दिलावर शेख, कामरेड हाफिज अब्बासी, खालिद मिम्बाई, अजीज अहमद कादरी, शहरोज चांग और अरबाब जाकरू ने बताया है कि शहर में पीने के पानी का बहरान गुज़िश्ता कई माह से जारी है। अवाम पीने के पानी से महरूम है और महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि आला अहदेदारों और इंतजामिया की गफलत की वजह से टैंकर माफिया और पानी माफिया सरगर्म है और अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि जबकि DA किनाल से घारू, जंगशाही, धाबेजी और दीगर शहरों को पीने का पानी दिया जा रहा है तो ठट्ठा शहर को क्यों नहीं पीने का पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ठट्ठा शहर को पीने के पानी की फराहमी की DA किनाल से दी जाए। ठट्ठा शहर को नया नकासी आब का निज़ाम दिया जाए, गंदगी के ढेरों का सफाया किया जाए और मच्छर मार स्प्रे कराई जाए। ठट्ठा शहर के हर वार्ड को एक पार्क दिया जाए। ठट्ठा शहर को एक फैमिली पार्क दिया जाए। मोहम्मद बलोचिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ सदरुद्दीन मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की तरह हमारे शहर ओस्ता मोहम्मद में भी शिकागो के उन शहीद मजदूरों को
सुर्ख सलाम पेश करने के लिए 1 मई योम मजदूर इंतहाई जोशो खरोश से मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ तबकात के लोग, औसा मोहम्मद के गेवर अवाम और तमाम मजदूर तंजीमों की तरफ से रैलियां निकाली गई और प्रोग्राम किए गए, जिनमें मजदूर यूनियन, सरकारी एम्प्लॉयज यूनियन, पीपल्स लेबर ब्यूरो और दूसरी तंजीमें शामिल थी, जो औसा मोहम्मद जिन्ना रोड से होती हुई जलसा के लिए फैसल पार्क में जमा हुई, जहां पर मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदारों ने खिताब करते हुए कहा है कि आज भी मजदूर के साथ शिकागो के शहीदों के दौर जैसा सलूक किया जा रहा है। मजदूर को भूख, बदहाली और बेरोजगारी, बदअमनी के सिवा कुछ भी नहीं दिया जा रहा। हुकूमत ने मजदूरों के हक गजब किए हुए हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मगर मजदूर को इजरत वही दी जा रही है। खबर शामिल करते हैं शेरगढ़ से। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोट नादिर शाह शेरगढ़ में नाजायज काबजीन ने पटवारी की मिली भगत से कब्जा कर लिया। स्कूल में मवेशी बांध दिए, जबकि स्कूल के 6 एकड़ पर फसल काश्त कर ली। वालिदैन ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया और डॉक्टर मोहम्मद अहमद की क़यादत में वालिदैन सरापा एहतजाज बन गए। डॉक्टर मोहम्मद अहमद, जावेद इकबाल, बशीर अहमद और दीगर वालिदैन की क़यादत में सैकड़ों शहरियों ने शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर के सामने पुरअमन एहतजाज नोट करवाते हुए वज़ीर आला पंजाब और दीगर जिम्मेदारान से मुतालबे में कहा है कि सरफराज पटवारी की मिली भगत से मोहम्मद आशिक डोला, मोहम्मद अहमद, दीगर कब्जा ग्रुप ने स्कूल कोट नादिर शाह शेरगढ़ पर नाजायज कब्जा करके स्कूल में मवेशी बांध दिए हैं और स्कूल के रकबा 6 एकड़ पर फसल काश्त कर ली है। तहरीरी दरख्वास्तों के बावजूद 1 महीना गुजरने पर भी कब्जा वागुजार ना करवाया गया और ना ही क्लासेस शुरू की गई हैं, जिससे तालीमी हर्ज हो रहा है। शहरियों ने फौरी स्कूल वागुजार ना करवाने पर नाला के दफ्तर के सामने भूख हड़ताल कैंप लगाने का अंदिया दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मई मेहनत कशों के आलमी दिन के मौका पर वाइटल दस्तरख्वां पर खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में हजारों मजदूरों ने शिरकत की। वाइटल ग्रुप के रूह रवा हाजी सईद अहमद ने मजदूरों का पुरतकपाक इस्तकबाल किया। मजदूरों पर फूलों की पत्तियां निछावर की और हार पहनाए। बादजा हाजी सईद अहमद ने मजदूरों के हमरा बैठकर खाना भी खाया। तकरीब से खिताब करते हुए वाइटल ग्रुप के रूह रवा हाजी सईद अहमद ने कहा कि मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर मजदूरों के हकूक के बारे में प्रोग्राम होते हैं और वो लोग भी प्रोग्राम ये लंबी चौड़ी तकरीरें करते हैं जिन्होंने मजदूरों के मसाइल का पता ही नहीं होता। अगर किसी ने मजदूरों की मुश्किलात का पूछना हो तो मेरे पास आए, क्योंकि मैं खुद एक मजदूर का बेटा हूं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि योम मई के मौका पर हुक्मरान मजदूरों की तशहीर करते हैं, लेकिन हालात बदलने के लिए संजीदगी से कोशिश नहीं करते। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चेयरमैन बल्दिया मलिक मोहम्मद रियाज खिलजी ने कहा है कि आज तक ऐसा ही होता आया है कि हुक्मरान मेहनत कशों के आलमी दिन को पिकनिक के तौर पर मनाते हैं और हुकूमती सतह पर मजदूरों की फलाह और बहबूद के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया जाता।